लद्दाख, जिसे लैंड ऑफ पासेस के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख के ऊंचे पासेस हमें सिखाते हैं कि जीवन की राहें कभी आसान नहीं होती, लेकिन यदि आप अपनी मंजिल पर कायम रहें तो हर कदम पर नया और अद्वितीय दृश्य आपका इंतजार कर रहा है। लद्दाख के पासेस से गुजरते हुए ये पहाड़ जैसे हमें जीवन के संघर्षों के बाद मिलने वाली जीत का एहसास कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिज्या ट्रैवल व्लॉग्स के आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं। यदि आप लद्दाख की रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं और आप श्रीनगर ले हाईवे से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, इस रास्ते में जो पहला पास आपको मिलेगा, जोजिला पास, आज आपको इस वीडियो में जोजिला पास के बारे में डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम आपको सोनमर्ग से जोजिला पास क्रॉस करते हुए द्रास होते हुए कारगिल लेकर चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी यात्रा। अभी हम मौजूद हैं सोनमर्ग में। कश्मीर की वादियों में बसा ये स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, बल्कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। ये खूबसूरत जगह समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर हरे भरे मैदान है, बहती हुई नदियाँ हैं, ये दोनों ही आपको मिलेंगी। सोनमर्ग का अर्थ होता है सोने का मैदान। चारों ओर बर्फीली चोटियां, ग्लेशियर और घने जंगल इसकी खास पहचान है। यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है और आज का सफर जितना सुंदर है उतना ही एडवेंचरस भी। जैसे जैसे हम सोनमर्ग से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में जोजिला पास का एडवेंचरस एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहा होता है। सोनमर्ग क्रॉस करते ही जोजिला पास शुरू हो जाता है। जोजिला पास एक हाई माउंटेन पास है। ये सोनमर्ग से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। जोजिला पास को गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है। ये पास लाइफलाइन है लद्दाख के लोगों के लिए, जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर और इंडिया से जोड़ता है। ये जो पास है ये समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और इसे इंडिया के सबसे खतरनाक और चैलेंजिंग पासेस में से एक माना जाता है। इसका नाम जोजिला 2 शब्दों से लिया गया है। जो का मतलब जानवर और ला का मतलब दर्रा या फिर पास, क्योंकि पुराने समय में इसे जानवरों की मदद से ही पार किया जाता था। जोजिला पास पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, खतरनाक रास्ते और पहाड़ों की खूबसूरती आपका इंतजार कर रही होती है। यहाँ की सड़कें बेहद सकरी और घुमावदार हैं। यहाँ पर एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। बारिश और बर्फबारी के दौरान रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर चारों ओर फैली बर्फीली चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यह सफर जितना एडवेंचरस है उतना ही खूबसूरत भी है। जोजिला पास पर ड्राइव करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर हर मोड़ पर आपको नए चैलेंजेस और अद्भुत सुंदरता देखने को मिलेगी। यहाँ ड्राइव करते समय आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। सकरे रास्ते और घुमावदार मोड़ों की वजह से ये रास्ता काफ़ी खतरनाक लगता है। इस पास पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोड के दोनों तरफ बर्फ की ऊंची दीवारें भी मिलेंगी। इन बर्फ की दीवारों के बीच में से ड्राइव करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इस पास पर कई जगह आपको रोड्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ पैचेस में जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। रोड्स के साइड्स से जो ये जमी बर्फ की दीवारें हैं उनकी वजह से रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक भी हो जाता है। जोजिला पास पर मौसम जो है वो बेहद ही अनिश्चित होता है। ठंडी हवाएं और अचानक होने वाली स्नोफॉल इस रास्ते को पार करना और भी कठिन बना देती है। आपको एक बात और जानना ज़रूरी है कि ये जो पास है वो सर्दियों के दिनों में बंद रहता है।
नवंबर से लेकर अप्रैल तक ये जो पास है वो बंद रहता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल होता है और कई फीट ऊंची जो है यहाँ पर स्नो जमा हो जाती है इस रास्ते पर। मई के महीने में फिर इस पास को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। ज़ोजिला पास सिर्फ एक पास ही नहीं है, बल्कि ये कारगिल और लद्दाख के क्षेत्र के लिए जीवन रेखा भी है। ये भारतीय सेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इसके जरिए जो महत्वपूर्ण सामानों की आपूर्ति है वो सेना के लिए की जाती है। जब आप ड्राइव करते हुए ज़ोजिला पास के टॉप पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ के नज़ारे तो आपको बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ ही मिलेंगे। आप यहाँ पर स्नो बाइक राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ पर आपको बहुत बर्फ मिलेगी। बच्चे और बड़े कई सारी स्नो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे स्नो स्लेजिंग, स्नो बॉल फाइट, बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए स्नोमैन बनाना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिसे कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के लिए तो इससे अच्छी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पर चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे। ज़ोजिला पास पर स्नो एक्टिविटीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो जीवन भर याद रहने वाला है। यहाँ का बर्फीला वातावरण और एडवेंचर हर यात्री को प्रकृति के करीब लाता है। हमने भी दोस्तों यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटे बर्फ़ में बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिए और उसके बाद हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पर, क्योंकि आज हमें कारगिल पहुँचना था। ज़ोजिला पास सिर्फ एक पास ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना, टूरिस्ट और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए जीवन रेखा भी है। आपको लाइफ में एक बार तो इस पास के रोमांचक सफर को जरूर अनुभव करना चाहिए। यदि आप लेह लद्दाख के टूर पर नहीं भी जा रहे हैं और यदि आप कश्मीर घूमने आए हैं, तो आप सोनमर्ग तक घूमने के लिए आए हैं, तो आप थोड़ा आगे ज़ोजिला पास तक भी जाइए। आपको ज़ोजिला पास के टॉप तक ज़रूर जाना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। आप दिन भर में ज़ोजिला पास घूम करके और वापस सोनमर्ग आकर के रुक सकते हैं। हमें तो लेह लद्दाख के टूर पर जाना था, तो हम आगे बढ़ गए। ज़ोजिला पास को क्रॉस करके हम आगे निकल गए। यहाँ पर रास्ते में आपको कभी-कभी जाम का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक ही रास्ता है कारगिल द्रास को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला, इसलिए यहाँ पर आपको ट्रकों का भी काफ़ी सारा ट्रैफिक मिलेगा। अब हम ज़ोजिला पास से नीचे उतरने लगे हैं। यहाँ पर आपको फिर से थोड़ी सी ग्रीनरी, थोड़ी सी हरियाली देखने को मिलेगी। हम आगे बढ़ रहे हैं द्रास की तरफ। यहाँ पर आपको जो रोड्स की कंडीशन है वो अच्छी मिलने लगेगी। यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत आपको दिखने लगेंगे। रास्ते में आपको बर्फ़ के पहाड़ भी मिलेंगे, घास के मैदान भी मिलेंगे और इसके अलावा इंडियन आर्मी के बेस कैंप्स भी मिलेंगे। इस सफ़र में आपको हर पल कुछ नया देखने को मिलेगा। लगभग 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद में हम पहुंच चुके हैं द्रास। द्रास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये इंडिया का कोल्डेस्ट हिल स्टेशन है, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। लगभग 10,800 फीट की हाइट पर ये लोकेटेड है। द्रास को वर्ल्ड का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान माना जाता है। यहाँ पर सर्दियों के समय टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर 1995 में रिकॉर्ड किया गया था, जब यहाँ पर जो टेम्परेचर है -60 डिग्री तक गिर गया था। यदि आप द्रास में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे कई सारे होटल्स वगैरह हैं जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। द्रास से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको बुद्धिस्ट कल्चर की झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप रॉक कट बुद्धा का स्कल्पचर भी देख सकते हैं, जो कि द्रास में ही स्थित है। जगह जगह यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट फ्लैग्स, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, स्तूप और मोनेस्ट्रीज आगे देखने को मिलेंगी। दोस्तों, द्रास से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है द्रास का सबसे मुख्य आकर्षण, और वो है कारगिल वॉर मेमोरियल। जब आप द्रास से कारगिल की तरफ जाते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ही स्थित है कारगिल वॉर मेमोरियल।
ये स्मारक 1999 के कारगिल वॉर में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया है। यह स्मारक हमें भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। ये स्मारक टोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में मौजूद है। यहाँ से आप टोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी ऐतिहासिक पहाड़ियों को देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की थी। कारगिल वॉर मेमोरियल सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, बल्कि भारत के शौर्य और बलिदान का प्रतीक भी है। आप यहाँ पर इस स्मारक को जरूर विजिट कीजिएगा। कारगिल वॉर मेमोरियल पर कुछ समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ गए। हमें आज कारगिल जाकर के रुकना था और हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया था। सबको बहुत भूख लगी हुई थी, तो क्यों ना हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना खुद से ही बढ़िया सा खाना बनाया जाए। और यहीं पर हमने रास्ते पे आपको यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लोकेशंस मिल जाएंगी जहाँ पर आप रुक सकते हैं और थोड़ा सा कुकिंग वगैरह भी हम लोगों ने की। यहाँ पर हम लोगों ने अपना खाना बनाया और उसे काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पर बाजू में ये बहुत ही खूबसूरत सी नदी बह रही है। यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। कारगिल पहुँचते हुए दोस्तों हमें रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। कारगिल में आपको रुकने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। होटल्स और होम स्टेज वगैरह आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कारगिल भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शहर है। चारों तरफ ये बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत। तो अगले दिन सुबह हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पर, जिसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यही हमारा सफ़र था सोनमर्ग से लेकर कारगिल तक का, और जिसमें आपको मैंने डिटेल में ज़ोजिला पास के बारे में बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।